ऐसा सुना होगा, यार मैं तो मीठा बिल्कुल भी नहीं खाता हूँ फिर भी मुझे शुगर हो गया, या यार मेरे तो पूरे खानदान में किसी को शुगर नहीं था फिर भी मुझे शुगर हो गया, या ऐसी ही बहुत सारी चीजें जिसमें आदमी ये समझ ही नहीं पाता है कि मुझे डायबिटीज कैसे हो सकता है, मैं तो इतना हेल्दी लाइफ स्टाइल अपनाता हूँ। हाय, आई एम शिल्पी पाल एंड आई एम अ सर्टिफाइड हेल्थ कोच, और आज बात करेंगे आपके साथ हो रहे इस अजीब गरीब कंडीशन पे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जो हमारी बॉडी है ये अपने आप को ठीक करने की पूरी पावर रखती है, लेकिन हम क्या करते हैं, हम इसके साथ रिलेट ही नहीं कर पाते हैं, और जब हमें कोई सिम्टम्स आता है और हम अपनी ब्लड रिपोर्ट देखते हैं तो फिर हम पहुंच जाते हैं डॉक्टर के पास। अगर उस ब्लड रिपोर्ट की रेंज से बाहर चला गया है तो डॉक्टर के पास पहुंच जाते हैं, और डॉक्टर हमें दवा देके बेशक बचा तो लेते हैं, लेकिन दवाएं परमानेंट इलाज नहीं होती हैं, वो आपको टेम्पररीली रिलीफ देती हैं। अगर आपको बहुत ज्यादा टेंशन हो रही है या आप हाइपर टेंशन में है, आपका बीपी बढ़ गया है, तो वो आप दवा खाएंगे तो आपका बीपी नॉर्मल हो जाएगा, लेकिन वो हो ही ना, ऐसा नहीं हो सकता, ये सिर्फ आपके हाथ में है। तो हम क्या कर सकते हैं? अब देखिए, ऐसा क्यों होता है कि आपने शुगर कभी खाया ही नहीं, मीठा आपको पसंद ही नहीं, फिर भी आपको शुगर हो गया है, या फिर भी आपको डायबिटीज हो गया, या जो लोग पतले दुबले हैं, मतलब नॉर्मली ये कहा जाता है कि जो मोटे लोग होते हैं उन्हें शुगर होता है, मैं तो बिल्कुल स्लिम ट्रिम हूँ फिर भी मुझे शुगर हो गया। तो ये कहानी में कोई और विलन भी है, और वो है स्ट्रेस। होता ये है कि जब आप बैठे बैठे ही बहुत ज्यादा तनाव ले रहे हैं, तब भी आपकी बॉडी ये समझती है कि उसे कोई खतरा है, क्योंकि आप स्ट्रेस ले रहे हैं, और स्ट्रेस डर से रिलेटेड होता है, और जब आपको डर लगता है तो आपके ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ जाता है, आपकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं, आपके हाथ पैर बिल्कुल एनर्जेटिक हो जाते हैं। और वो एनर्जी कहां से आती है? वो एनर्जी आती है जब आपके ब्लड में ग्लूकोज रिलीज किया जाता है, क्योंकि बॉडी को ये लग रहा है कि अब आपको डर लग रहा है, आप अपने आप को बचाने के लिए भागने वाले हैं, या फाइट करने वाले हैं, या कुछ भी एक्शन लेने वाले हैं, इसलिए ग्लूकोज रिलीज किया गया। और जब भी ग्लूकोज आता है पिक्चर में तो साथ में आता है इंसुलिन, क्योंकि जहां भी ग्लूकोज होता है बॉडी ने उसको रेगुलेट करने के लिए एक हार्मोन बनाया है, दैट इज इंसुलिन। और इंसुलिन क्या करता है, जब आप कुछ देर तक कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, आप खाली बैठे हुए हैं, तो शुगर तो ब्लड में रहेगा नहीं, वो उसको लेके जाता है सेल्स में वापस। और जब वो सेल्स में वापस लेके जाता है तो होता ये है कि इंसुलिन का काम कि सेल को नॉक करे, यानी खटखटाए कि खोलो दरवाजा और इसे रिसीव करो, और वो सेल दरवाजा खोलती है और शुगर को ले लेती है। लेकिन ऐसा दिन भर में एक बार तो होता नहीं, आपको तो 10 घंटे 18 घंटे बस स्ट्रेस ही स्ट्रेस है, टेंशन ही टेंशन है। हाय भगवान, 12 बज के 5 मिनट हो गया, लंच नहीं आया। हाय भगवान, 10 बज के 5 मिनट हो गया, अभी तक मैं स्कूल नहीं पहुंचा या मैं प्लेस पे नहीं पहुंचा। हे भगवान, मेरे बॉस तो मुझे कभी प्रेज नहीं करते हैं। हे भगवान, मेरे साथ तो ये प्रॉब्लम है। हे भगवान, मेरे साथ तो वो प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम प्रॉब्लम प्रॉब्लम, यानी कि आप दिन भर इस टेंशन में रहते हैं, दिन भर अपने दिमाग को परेशान रखते हैं, दिन भर स्ट्रेस में रहते हैं, और जितना आप स्ट्रेस में रहते हैं उतना आपके बॉडी में कॉर्टिसोल रिलीज होता है। कॉर्टिसोल होता है एक्टिव होने का हार्मोन, और एक्टिव होने के हार्मोन रिलीज होने के साथ ही ग्लूकोज प्रोड्यूस होता है, और ग्लूकोज जैसे जैसे बनता जाता है उसको हटाने के लिए इंसुलिन आता जाता है, और इंसुलिन सारे ग्लूकोज को लेके जाता है सेल्स में। अब आप सोचिए, एक सेल की कैपेसिटी कितनी हो सकती है? मान लीजिए सेल एक डिब्बा है जिसकी जो भी 1000 ml की कैपेसिटी है या 10,000 ml की कैपेसिटी, लेकिन कुछ तो कैपेसिटी है, कभी तो वो भरेगा। और जब वो भर जाता है तो कितना भी इंसुलिन नॉक करता रहे, सुनो और ले लो, सुनो और ले लो, और शुगर है हमारे पास, वो खोलेगा दरवाजा? कभी नहीं खोलेगा। तब क्या होगा? जब वो दरवाजा नहीं खुलेगा, शुगर ब्लड में ही रह जाएगा, और अगर शुगर ब्लड में रह गया तो कौन सी बीमारी होगी? डायबिटीज, जो कि आपको हो जाती है जब आप मीठा नहीं भी खाते हैं तो भी। हाँ, मीठा खाते हैं तो फिर वही चीज है ना, मीठा खाया ब्लड में शुगर आया, आपने बहुत एक्सेस में मीठा खाया, उतना ज्यादा आपने एक्सरसाइज नहीं की, उतना ज्यादा आपने ग्लूकोज कंज्यूम नहीं किया, फिर वो सेल में गया, और सेल की एक कैपेसिटी है, जब आप बहुत ज्यादा एक्सेस में खा रहे हैं, उतना ज्यादा कंज्यूम कर नहीं रहे, तो फिर वो भरते भरते एक स्टेज आती है कि वो डब्बे सारे फुल हो चुके हैं। अब वो इंसुलिन कितना भी दरवाजा खटखटाए, सेल का दरवाजा नहीं खुलता, ब्लड में शुगर वैसा का वैसा रह जाता है, तो ब्लड शुगर स्पाइक कर जाता है। अब ये तो कहानी थी कि आपकी शुगर कैसे बढ़ती है, आपको डायबिटीज कैसे होता है, और साइड बाय साइड यही होता है इंसुलिन रेसिस्टेंट। जब इंसुलिन रेसिस्टेंस का आपने बहुत नाम सुना होगा, यही होता है कि जब इंसुलिन अपना काम ही नहीं कर पा रहा। इंसुलिन का काम है शुगर को हटा के सेल में डालना, मतलब ब्लड से शुगर को हटा लेना, लेकिन वो कहाँ हटा के ले जाए, उसका तो खाली कैरियर का काम है ना। जब आपने कुछ किया ही नहीं है, आप बैठे बैठे सिर्फ और सिर्फ ग्लूकोज ही प्रोड्यूस कर रहे हो, तो कितना कोई कर लेगा खुद से भाई, उसका तो खाली रिसेप्टर का काम है ना। अब यहां तक आपको बात समझ में आ गई। होता यह है कि जब हम
हमारा इंसुलिन भी थक जाता है काम कर करके और आपके ब्लड में शुगर बढ़ने लगता है, तो फिर आपका ब्लड में जब शुगर दौड़ना शुरू हो जाता है तो फिर आपको बहुत सारी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। और जब प्रॉब्लम शुरू हो जाती है फिर आप जाते हैं डॉक्टर के पास, फिर डॉक्टर आपको देता है दवा जिसमें होता है इंसुलिन का डोज। फिर इंसुलिन जब बढ़ाया जाता है, भाई किसी का दबाव आएगा, आप वैसे अपने मन से आप अपनी क्षमता के अनुसार काम कर चुके हैं, फिर भी जब अधिकारी का दबाव आता है तो थोड़ा सा और काम कर देते हो भाई अपनी कैपेसिटी से बाहर जाके, लेकिन उसकी भी तो एक कैपेसिटी है, इसीलिए वो दवाओं का डोज बढ़ता जाता है। इंसुलिन के लोग सुइयों पर डिपेंड हो जाते हैं, तो वो डोज तो बढ़ानी ही पड़ेगी ना। फिर लेकिन डोज आप बढ़ाते जा रहे हो, आप अब समझ पा रहे हो कि डोज बढ़ाने से आपकी समस्या कभी नहीं खत्म होने वाली। आपकी समस्या कब खत्म होगी, जब आपने जो वो स्टोर किया हुआ है, जो आपके सेल में रखा हुआ है ग्लूकोज, पहले आप उसको तो खाली कीजिए। ऊपर से आप इंसुलिन 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 लिए जा रहे हो। इंसुलिन क्या कर लेगा? कुछ नहीं कर सकता है जब तक आप बची हुई अपनी ग्लूकोज, स्टोर हुई ग्लूकोज को यूज नहीं किए करेंगे। इसीलिए आपने सुना होगा कि कुछ लोग जो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, भाई कुछ गरीब टाइप के लोग या जो कुछ एक्टिव लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, वो रनिंग करना शुरू कर देते हैं, सुबह 2-2 घंटा वॉक करते हैं और फिर वो अपना शुगर मेंटेन कर लेते हैं। यही असली तरीका है। आप अपनी जो शुगर स्टोर हुई है उसको कंज्यूम कर लीजिए, ब्लड में से शुगर खाली हो जाएगा। और जब ब्लड में से शुगर खाली हो जाएगा, शुगर कोई बीमारी है ही नहीं, बीपी कोई बीमारी है ही नहीं, ये आप खुद क्रिएट करते हैं। तो इस तरह से जब हम अपने लाइफ स्टाइल को रेगुलेट करते हैं ना, तो हमें दवाओं की जरूरत नहीं पड़ती है। हाँ, जब आपको एकदम से उस समय क्रिटिकल कंडीशन हो गई, दवा ले लीजिए ताकि हाल आपको रिलीफ मिल जाए, लेकिन आप सही तब होंगे जब आप अपनी लाइफ स्टाइल को सही करेंगे। तो आपको अब समझ में आ गया होगा कि आपका लाइफ स्टाइल सही होना, आपका मोटापा कम होना और आपके लिए फैट कितना ज्यादा डेंजरस हो सकता है। यही ब्लड प्रेशर, यही शुगर आगे जाके आपको ब्लड प्रेशर देगा, हार्ट पे प्रेशर बनाएगा, किडनी पे प्रेशर बनाएगा और बहुत सारी बीमारियां देकर चला जाएगा। इसलिए जरूरत है कि आज से, अभी से आप खुद को मेंटेन रखिए। और मेंटेन रखेंगे तो खूबसूरत भी दिखेंगे, कॉन्फिडेंट भी दिखेंगे। तो क्या जरूरत है इतना एक्स्ट्रा वजन लेके घूमने की। और अगर जानकारी पसंद आई हो तो दूसरों का शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।